परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2762 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हमारे पिछले दिन के मनन में हम ये देखे थे कि पढ़ी गई पद में सूचित किया गया श्वेत वस्त्र उस प्रकार के वस्त्र नहीं है जो हम वर्तमान में पहनते हैं, बल्कि पवित्रता से परिपूर्ण शरीर में तब्दील होने वाले मसीही विश्वासियों की देह में चमकने वाली परमेश्वर की महिमा को सूचित करता है। पाप के कारण हम यही महिमा से आज वंचित हैं, रोमी 3:23। परंतु जब हमारी देह यीशु मसीह की महिमा से परिपूर्ण देह के समान बदल जाएगी, हमारी भी देह प्रभु की महिमा से भरपूर हो जाएगी। पुराना नियम में हम एक अनोखी घटना मूसा नबी के जीवन में इस प्रकार देखते हैं, जिसका जिक्र आप निर्गमन 34 की 29 से 35 तक के पदों में देख सकते हैं। 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के संग बिताने के बाद जब मूसा सीनै पर्वत से उतर आ रहा था, तो इस्राएलियों ने यह देखा कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही हैं, अर्थात उनका चेहरा चमक रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा का रहना उनका त्वचा चमकने का कारण बन गया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, पाप से प्रदूषित शरीर में परमेश्वर की उपस्थिति में मात्र 40 दिन और 40 रात बिताने के कारण मूसा की त्वचा यदि चमकने लगी, तो पवित्रता से परिपूर्ण शरीर में जब हम अनंत काल के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो हमारी देह कितने अधिक चमकेगी, है ना? क्या ये बात हमें आनंद देने वाली नहीं? मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन पद को जो प्रारंभ में हम पढ़े हैं, ध्यान से देखकर कुछ बातें वहां से समझने की है। प्रभु कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। इस पद को पढ़ने के बाद 2-3 सवाल हमारे मन में आने की संभावना है, जिसका उत्तर जानना अनिवार्य है। पहला सवाल है, कौन है वो जो जय पाएंगे? क्या वही है जिन्होंने पाप करने से अपने आप को सुरक्षित रखे? दूसरा सवाल, यह बताइए जीवन की पुस्तक क्या है? क्या वही है जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य 20 की 15 में देखते हैं? तीसरा सवाल, यदि हाँ है तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि जो जय नहीं पाए अथवा पाप में फंसते रहे उसका उद्धार नष्ट हो जाएगा? वचन का अध्ययन गंभीरता से करने वालों के मन में इस प्रकार के सवाल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आइए एक एक करके इन सवालों पर हम चर्चा करते हैं। जय पाने वाले कौन है? इस सवाल का उत्तर हमें चौथी पद से ही मिलता है। चौथी पद में हम देखते हैं कि सरदीस के कुछ उन विश्वासियों की चर्चा की गई है वहां, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए। उनकी चर्चा करने के बाद पंचम पद में प्रभु कहता है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। किसी प्रकार जैसे उन विश्वासियों ने पाप करने से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पवित्रता को अपने जीवन में बरकरार रखा, उसी प्रकार प्रभु भी उन्हें अपने पवित्रता की परिपूर्णता अथवा महिमा रूपी वस्त्र देकर उनका आदर करेंगे। दूसरे सवाल का अर्थ ढूंढना थोड़ा सा और भी कठिन है।
बाइबल में जीवन की पुस्तक के नाम में हम दो पुस्तकों को खास करके देखते हैं। पहली पुस्तक जीवितों की पुस्तक अथवा द बुक ऑफ द लिविंग है, जिसका जिक्र हम निर्गमन 32 की 33 में देखते हैं। संसार में जो लोग जिंदा उन लोगों के बारे में उस पुस्तक में है। भजन 139 की 16 भी पढ़िएगा। परंतु प्रकाशित वाक्य 20 की 12 तथा 15 में हम जिस जीवन की पुस्तक के बारे में देखते हैं वह है द बुक ऑफ द लाइफ अथवा जीवन प्राप्त लोगों के नाम आलेखित पुस्तक है। फिलिपी 4:3 में प्रेरित पौलुस भी इस पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें जीवन पाए हुओं के अथवा उद्धार पाए हुओं के नाम लिखे जाते हैं। निश्चय ही प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जिस जीवन की पुस्तक का जिक्र हम देखते हैं वो वही जीवन की पुस्तक ही है जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य 20 की 12 और 15 में देखते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो विश्वासी पाप में कभी फंस गया है वह अपना उद्धार खो दिया? प्रभु की इच्छा हुई तो इस महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए आनंद